नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। इंद्रियां कभी नहीं चाहती विषयों को ग्रहण करना, लेकिन इस शरीर के अंदर जो विद्यमान आत्मा है वह इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता रहता है। और इंद्रियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसका नाम मन है। उसके माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से विषयों को यह आत्मा ग्रहण करता है। यह शरीर नहीं भोगता, इंद्रियां नहीं भोगती, भोगने वाला आत्मा होता है। यदि यह जड़ की क्रिया जड़ में होती तो शरीर को नरक में और स्वर्ग में जाना चाहिए था, लेकिन जड़ की क्रिया जड़ में नहीं होती है। यह क्रिया आत्मा के द्वारा संपादित होती है। इसलिए स्वर्ग और नरक में आत्मा जाती है, शरीर नहीं जाता। अध्यात्म में कहा जाता है ये जड़ की क्रिया है, कहा जाता है ये जड़ के द्वारा होती है, लेकिन याद रखो आत्मा के परिणाम के बिना जड़ कुछ नहीं करता। वहाँ इसलिए कहा गया है ताकि वहाँ पर आप उपेक्षा भाव से रहें, आहार करते हुए भी, उपवास करते हुए समता परिणाम रखें। इसलिए कहा है कि उपवास करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब उपवास करना आत्मा का स्वभाव नहीं है तो भोजन करना आत्मा का स्वभाव होगा क्या? सीधी सी बात है। ना भोजन करना आत्मा का स्वभाव है, ना उपवास करना आत्मा का स्वभाव है। इसलिए तुमने उपवास किया, तुमने भोजन किया, इस प्रकार का विकल्प छोड़ करके आत्मा का ध्यान करो, ये कहा जा रहा है। क्योंकि उपवास करने पर अहंकार ना आ जाए और भोजन करने के आए हो सो दीनहीन ना हो। इसलिए ये सब बाहर की क्रिया कह करके आत्मा के परिणामों की संभाल करने को कहा गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि उपवास करना जड़ की क्रिया है। फिर पूछा जाएगा भोजन करना जड़ की क्रिया है, और जो लोग ये कहते कि भोजन करना जड़ की क्रिया है, उन्हें रसगुल्ले की गोली ना खिलाकर गोबर की गोली खिलाओ। क्या जो एकांत से मान के चल रहे हैं कि जड़ की क्रिया है, आत्मा न खाती न पीती है, एकांत से जो ऐसा बात करते हैं और व्यवहार में खाते पीते रहते हैं, उनको रसगुल्ला ना खा के गोबर की गोली खिलाओ। गोबर जानते ना, जड़ की क्रिया है। फिर रसगुल्ले में और गोबर में अंतर कौन कर रहा है? जड़ तो करता नहीं, फिर कौन कर रहा है? चेतन। कौन कर रहा है? चेतन कर रहा है। समझ रहे ना? मन का बनाओ, नमक डाल के बनाओ, मीठा, ये कौन कर रहा है? जड़ कर रहा है क्या? यदि जड़ करता है तो एक काम करना, कोई मुर्दे को खिला कर दिखाओ। यदि मुर्दा खा ले तो ठीक है, मुर्दा नहीं खाता, कौन खाता है? जीवित। इसलिए जड़ की क्रिया का अर्थ ये मत समझो जड़ में क्रिया हो रही है। जड़ के माध्यम से आत्मा विषयों को ग्रहण कर रही है, लेकिन वहाँ आत्मा का स्वभाव नहीं है ये मान करके चलो। ना तो उपवास करना आत्मा का स्वभाव है, ना भोजन करना आत्मा का स्वभाव है। फिर भोजन करते हो कि नहीं करते हो? तो उपवास भी करना चाहिए। उपवास भी करो और भोजन भी करो। ये करते हुए जड़ की क्रिया मानो कोई बाधा नहीं।
लेकिन नहीं, उपवास जड़ की क्रिया है, ऐसा करने से आत्मा का भला थोड़ी होता है। ऐसा कहने वालों को ये समझना चाहिए कि आत्मा का राग परिणाम ही भोजन को ग्रहण करता है। भले वह क्रिया जड़ के माध्यम से होती, शरीर के माध्यम से होती है, लेकिन आत्मा के परिणाम के बिना संभव नहीं है। क्योंकि नमक कम होता है तो इशारा हो जाता है, बोलो ना। मीठा कम होता है तो ये कौन करता है? शरीर करता है कि अंदर के परिणाम करते हैं? बोलो ना भाई, आत्मा के परिणाम, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए इसको ग्रहण करता है इनडायरेक्ट आत्मा। कौन ग्रहण करता है? आत्मा का परिणाम ही उसको ग्रहण करता है, भले वह इंद्रियों के, मन के, शरीर के माध्यम से ग्रहण करता हो। इसे तो कहा है कि इंद्रियां कभी भी कुछ नहीं मांगती, बड़ी सयानी है। इंद्रियां बड़ी सयानी है, कुछ नहीं मांगती। जो मांगता है वो मन मांगता है, तो वो आत्मा ही मांगती। इंद्रियां तो कभी कभी मना करती हैं, ये सब चीज़ नहीं, लेकिन आत्मा के अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है ना। इंद्रिय तो कहती है बहुत चिरपड़ा हो गया, लेकिन मन कहता है थोड़ा और आनंद। करता कि नहीं करता है? बोलो, करता है। तो ये सब इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, फिर भी मन उसे पसंद करता है, इंद्रियों से काम लेता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें आपको पहनने वाली, खाने वाली, ओढ़ने वाली इंद्रियों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मन की संतुष्टि होती है। मन को क्या लगता है? अच्छा लगता है, तो चलने दो, चलने दो। कई बार शरीर में नुकसान हो जाता है खाने पीने से, पहनने से, पर मन कहता है ये अच्छा लग रहा है, चलने दो। बोलो सही है ना? हाँ, इसलिए जैसे कल हमने उदाहरण दिया था जूते का। जूता काटता है, फिर ये फोटो अच्छी खींचती है, लुक अच्छा आता है। कपड़े काटते हैं पर देखने में अच्छे लगते, चलने दो, चलने दो, ऐसा होता है। तो ये होता है। तो यहाँ पर कहा उपवास आत्मा का ही परिणाम है, समझ रहे ना? हाँ, लेकिन उपवास करते हुए अहंकार नहीं करना, इसलिए कहा ये तो जड़ की क्रिया है, इससे आत्मा का क्या संबंध। इसलिए कहा आत्मा के परिणाम निर्मल हों तो उपवास सार्थक है, वरना ये तो लंघन मात्र है। विषयों को छोड़ना, कसायों को छोड़ो, तो वह आत्मा का परिणाम बन जाता है। समझ गए ना? हाँ, एकांत से जड़ की क्रिया नहीं है ना। जड़ में हो रही है, ये किसके द्वारा हो रही है? आत्मा। जैसे क्रोध है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा का है कि नहीं है? आत्मा का नहीं है तो क्रोध छोड़ो क्यों? क्या जड़ पदार्थ क्रोध करते हैं? क्रोध कौन करता है? आत्मा करता है। आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे उपवास आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा का है। वो किसका है? ऐसे भोजन करना आत्मा का स्वभाव नहीं, लेकिन करता कौन है? आत्मा करता है। ऐसे क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन करता कौन है? आत्मा करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विभाव तो है, ये करने वाला कौन है? परिणमन कौन कर रहा है उसमें? आत्मा ही कर रहा है। इसलिए आत्मा का विभाव होते हुए भी आत्मा से पूरा संबंध है उसका, वरना क्रोध करने का फल शरीर को मिलता, आत्मा को नहीं मिलता। तो सारे के सारे फल आत्मा में मिलते, उपवास का भी और भोजन का भी, सबका फल आत्मा को मिलता है। अब यहाँ पर आचार्य गोविंद कह रहे हैं कि कोई भी गंदी नहीं कहती, कोई भी पंचेंद्रिय के विषय ये नहीं कहते हमारे लिए आप सूंघो, देखो, जानो, चखो। कोई पंचेंद्रिय के विषय अपने मन से नहीं बोला करते, और कोई भी इंद्रियां किसी विषय को नहीं चाहती। मान चाहने वाला कौन है? मन, मात्र मन ही है। इससे यही फलित हुआ कि मोह और अशाता के उदय में क्षुधा की वेदना होती है। यह क्षुधा तृषा का सिद्धांत है। क्या कह रहे हैं कि जो भूख प्यास लगती है ये सब मोहिनी कर्म है और अशाता कर्म है, तभी इस प्रकार की यह भूख प्यास आदि सताती, उसकी वेदना होती है। मात्र इसका ज्ञान ज्ञात होना ही साधुता नहीं है, वरन ज्ञान के साथ साम्य की अनिवार्य है। श्रवण का श्रृंगार ही समता साम्य है। आपने इतना जान लिया कि अशाता वेदना के कारण ये वेदनाएं होती हैं और मोहिनी के कारण होती है, इतना जानना पर्याप्त नहीं है। अब इस समय समता रखो। क्या रखो? अशाता का उदय है, मोहि का उदय है, उस समय भूख प्यास में क्या रखना है? समता रखना है, क्योंकि समता ही साधु का श्रृंगार है। श्रृंगार माने आभूषण है।
जैसे सावक का आभूषण संतोष है, क्योंकि सावक को संतोष रखना चाहिए, और साधु का श्रृंगार आभूषण समता है, साधु को हमेशा समता भाव रखना चाहिए। वेदना हो रही, तकलीफ हो रही, समता रखो। आचार्य हमेशा एक ही बात कहते थे, हमारे पैर में हरपेश हुआ था तो आचार्य जब भी आते थे हमारे कक्ष में जहाँ हम बैठते थे नेमावर में, तो उस कक्ष में आकर एक ही बात कहते थे, कुंथु बताओ मूलाचार में साधु को कौन सी औषधि बताइए। तो अपन हाथ जोड़ के बोलते थे समता। बोले बस जो औषधि जिस साधु के पास आ गई वो अपने आप वेदना को सहन कर लेता है। यही अध्यात्म है, समता भाव रखना। कौन सा भाव रखना? हाँ, कोई औषधि काम नहीं करती, समता है तो सब कुछ है, वरना तो हमेशा वेदना वेदना ही है। चाहे भूख की वेदना हो, चाहे प्यास की वेदना हो, चाहे संसारिक कोई भी हो, समता परिणाम है तो ही ठीक है, वरना तो आकुलता के सिवा कुछ है ही नहीं। संसार आकुलता ही का नाम तो है, और जहाँ निराकुल भाव हो, आत्म को सुख है सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का सुख कैसे है? आकुलता से रहित, और जो भी आप है ये सब आकुलता वाला है। पंचेंद्रिय के विषय जब भी भोगने में आएंगे आकुलता के साथ ही भोगने में आएंगे। समझ गए कैसे? अब आपको भूख लगी है, सामने वाला भोजन बना रहा है, उसने गरम गरम रख दिया है ना, अब आप जल्दी उठा के खाओगे तो जल जाएगा। सुने, आकुलता के बिना कुछ काम होते ही नहीं। जब तक आकुलता नहीं होगी तब तक आप पंचेंद्र के विषयों को भोग ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ अंदर से आकुलता होती है तभी पंचेंद्रिय के विषय भोगने में आते हैं। अंदर कुछ ना कुछ तो घटाघटी चलती रहती है। तो ये समझो, ये मोह और अशांता के कारण होता हुआ भी हमें क्या रखना है? कर्म के उदय में समता भाव। जो कर्म के उदय में समता भाव रखता है वही साधु है, उसका ज्ञान सार्थक है। इधर प्रारंभ हुआ दान का कार्य पात्र के कर पात्र में प्राशुक पानी से, परंतु यह क्या यकाएक पात्र ने अपने पात्र को बंद कर लिया कि तुरंत दूसरी ओर से स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया गया जिसमें स्वादिष्ट दुग्ध भरा है। फिर भी अंजलि अनखुली देख तीसरे ने रजत कलश दिखाया जिसमें मधुर इक्षु रस भरा है। जब वह भी उपेक्षित ही रहा तब स्फटिक झाड़ी की बारी आई, अनार के लाल रस से भरी तरुणाई की अरुणाई सी आश्चर्य अतिथि की ओर से उस पर भी एक बार भी दृष्टि ना पड़ी। विवश हो निराशा में बदली वह झाड़ी। अब अधिक विलंब अनुचित है, अंतराय मानकर बैठ सकता है, बिना भोजन अतिथि जा सकता है। आशंका है परिवास के मुख पर उभरी और मन में प्रभु का स्मरण करते किसी तरह धरती धारते पूरी तरह शक्ति समेट कर कपते कपते करों से माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने। क्या हुआ? अब महाराज खड़े हो गए, आहारचर्या प्रारंभ हो रही है, तो सामने से सोने का कलश लेकर के वहाँ कौन सेठ आगे बढ़ता है, लेकिन महाराज अंजलि ऐसी कर लेते हैं। सोने के कलश से दिया जा रहा है पानी, वो ऐसा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? वह सेठ जी द्वारा चांदी का कलश उठाते हैं जिसमें इक्षु रस भरा हो, है ना। पहले पानी ले गए, पानी नहीं लिया, दूध दिखाया, दूध नहीं लिया। अब इक्षु रस चांदी के बर्तन में ले गए, वो भी उन्होंने क्या कर दिया? हाथ ऐसा कर लिया, नहीं लिया। अब वो स्फटिक मणि की झाड़ी लेकर के पहुँचे, उसमें अनार का जूस भरा हुआ है, तो भी उन्होंने हाथ ऐसा कर लिया। अब उन लोगों को बड़ी निराशा लगी, महाराज कुछ ले ही नहीं रहे, क्या करें। और ध्यान रखो, यदि लेट होते हैं, देरी होती है आहार चलाने में, तो बताया गया है अंतराय कर सकते हैं महाराज। सुन रहे हैं? ऐसे महाराज हाथ किए और आप सो रहे हो तो महाराज उस समय क्या कर सकते हैं? अंतराय कर सकते हैं, क्योंकि आहार दान में विलंब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा देर तक अंजलि खाली नहीं रखना चाहिए। समझ गए? क्योंकि विलंब होने से अंतराय बताया है। तो यहाँ पर कह रहे अधिक विलंब हो, अनुचित नहीं, अंतराय मानकर बैठ सकते हैं। कौन? मुनिराज। अब वो घबरा गए, पूरे परिवार के सेठ परिवार क्या कर, उन्होंने भगवान को याद किया और कांपते कांपते उन्होंने वो माटी का घड़ा उठाया। किसका घड़ा? माटी का घड़ा।
माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने, लो अतिथि की अंजलि खुल गई। जैसे ही माटी का घड़ा आगे आया, क्या हुआ? अंजलि खोल दी महाराज ने। स्वाति के धवलित जल कणों को देख सागर और पर तैरती सुक्तिका की भांति। जैसे स्वाति नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में यदि स्वाति नक्षत्र में ऊपर से आसमान से पानी गिरता है और नीचे समुद्र में सीप रहता है और सीप खुल जाता है, सीप खुलता है उसमें वो है पानी जाता है, तो एक पानी मोती बन जाता है। कौन से? स्वाति नक्षत्र में। तो वहाँ पर इसी प्रकार से कह रहे, जहाँ पर वह दिया गया तो समय क्या हुआ? वह सूक्तिका जैसे वहाँ पर वह पानी पहुँच गया, प्रवेश कर गया, अर्थात महाराज ने उस पानी के लिए अंजलि आगे कर ली। समझ गए? तो जैसे स्वाति नक्षत्र में जल की उज्जवल बूंद को देखती सागर की छाती पर तैरती सीप अपना मुख खोलती है, ऐसे महाराज ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। 4-5 अंजलि पान किया, 4-5 अंजलि जलपान हुआ, कुछ इक्षु रस का सेवन, फिर जो कुछ मिलता गया बस अविकल चलता गया। जब चाहे मन चाहे नहीं, बिना याचना बिना कोई संकेत, बस पेट हो भूखा फिर कैसा भी हो भोजन, रसदार या रूखा सूखा सब समान हो जाता है। समझ गए ना? क्या कहा महाराज? आहार तो ले रहे हैं, 4 अंजलि जलपान किया उन्होंने, 4-5, फिर इक्षु रस का सेवन कर लिया, बिना किसी आकुलता के सहज भाव से चलता रहा, बिना किसी आकुलता की, वह भी बिना मांगे, मांग के नहीं, संकेत करके नहीं, जब चाहे मन चाहे नहीं, है ना? जब जो चीज़ चाहिए वो नहीं, जब जैसा दे रहा उसको लेते गए। जब भूख लगी तो कैसा भी भोजन हो, रसदार या रूखा सूखा सब समान होता है। भूख हो तो सब गड्ढे में चला जाता है, भूख ना हो तो फिर बहुत सारे विकल्प सामने खड़े होते हैं, और यदि भूख लगी हो तो कुछ भी हो तो अंदर चला जाता है। यहाँ पर 2 बातें बताई जा रही। एक तो ये बात कही जा रही है, घड़े का महत्व बताया जा रहा है। स्वर्ण चांदी आदि के घड़े का इतना महत्व नहीं जितना माटी का, क्योंकि वह तप करके आया, तपस्या के साथ आया है। समझ में आ रहा है? यहाँ ये भी मायना अपन ले सकते हैं कि असैमी लोग ने आगे हाथ बढ़ाया, धनी लोगों ने आगे बढ़ाया, सो उनसे आहार नहीं लिया, वृत्ति आया तत्काल अंजलि को खोल दिया, क्योंकि वह तपस्या करके आया। क्या करके आया? तो वृत्तियों से सबसे पहले आहार ले लिया। ये भी इसका मायना हम ले सकते। कुंभ क्या करके आया है? तपस्या करके वहाँ से आया है। और दूसरी चीज़, लोग समझते कि बड़े बड़े बर्तनों में आहार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज के लिए सोने और चांदी के बर्तन से कोई लेना देना नहीं। आपके पास जैसा बर्तन है, बस ध्यान रखना एल्यूमिनियम का ना हो। किसका ना हो? क्योंकि वो धातु ही नहीं है, वो निम्न धातु है और वो हमेशा नुकसान करने वाली है। हमने एक बार आपको समझाया था, क्या बताया था कि एल्यूमिनियम की जो धातु होती है उससे जो कुकर बनते हैं या जो ये बर्तन होते हैं, उनमें यदि आप सब्जी भोजन आदि चावल दाल आदि बनाते हो तो उसमें सारे के सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते। मात्र 3-4% पोषक तत्व बचे रहते हैं, बाकी सब एल्यूमिनियम धातु समाप्त कर देती है। समझ गए ना? और जो है ना, और बर्तन आपके स्टील वगैरह के हैं उसमें 7-8% बचते हैं पोषक तत्व, बाकी नष्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पोषक तत्व बचते हैं तो मिट्टी के बर्तन में बचते हैं, 2-4% ही नष्ट होते, बाकी जो तो बचे रहते। इसलिए घर से एल्यूमिनियम के बर्तन तो निकाल देना, और कुकर में कोई चीज़ नहीं बनाना। कुकर की चीज़, किसी भी बर्तन का कुकर हो तो फ़ायदा नहीं करता। जो आपका खुला हुआ बर्तन में उबलता है चावल दाल, वो ही आपके लिए फ़ायदा करता है। पसा करके जो चावल बनाया जाता है, दाल बनाई जाती है, वो फ़ायदा करती है। एल्यूमिनियम का बर्तन हमेशा आपके लिए कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करने में कारण है, इसलिए उस बर्तन को कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। चौके में हो तो बाहर कर देना, ना मुनि का भला होगा ना आपका भला होगा यदि उसको रख कर चलोगे तो। इसलिए ऐसे बर्तनों के, एल्यूमिनियम के बर्तन को बाहर कर दो, उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करो। तामस वृत्ति उत्पन्न होती। कैसी वृत्ति होती है? तामस, और बहुत सारे रोग आदि उत्पन्न हुआ करते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी भोजन नहीं बनाना, ये संकल्प कर लो, ठीक है? यदि घर में हो तो उनको बाहर कर दो,
ठीक है ना, कबाड़ खाने भेज दो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। या तो अच्छा हो लोहे का, स्टील का, या फिर बताया इसमें कि आप खुली गंजी में रखिए। कैसे रखिए? खुली गंजी में रखिए। कुकर का तो उपयोग करो ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर पानी का क्या होता है पता नहीं। और आप लोग चावल कौन सा खाते हो? कुकर वाला खाते हो, और वो भी जो अच्छे से उबलता नहीं, सूखा सूखा सा रखा रहता है, वो आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए कुकर की चीज़ बनाना क्या कर दो? बंद कर दो। किस में रखो? हाँ, खुले हुए बर्तन में ही दाल चावल आदि बनाना प्रारंभ करो। वही आपके लिए सही क्या है? फायदेमंद होगा और आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। अब यहाँ पर दूसरी बात कही, यदि भूख लगी हो तो सारा भोजन अच्छा लगता है, रुचता भी और पचता भी है। तीनों चीज़ें, भूख लगने पर भोजन रुचता भी है, पचता भी है, और स्वास्थ्य भी लाभ होता है। और भूख ना लगी हो तो भोजन रुचता भी नहीं, पचता भी नहीं, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं करता। इसलिए जब अच्छी भूख लगे तभी भोजन करना। बताया था सिद्धांत स्वस्थ रहने का। जब अच्छी भूख लगे तब भोजन करना, और जितनी भूख लगी हो उससे एक रोटी कम खाना। ये आपके लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए बताया था। यदि आप पूरा पेट भर के खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ गुंजाइश बना कर रखो पेट में, समझ गए? पूरा नहीं, क्योंकि यदि आप चक्की को पूरा भर दोगे तो जाम हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा डालते उसमें, है ना, वो तो निकलता जाए ऐसा करके। इसी प्रकार से चक्की की व्यवस्था है, वैसे अपने पेट की भी व्यवस्था होती है। और हफ्ता में 15 दिन में एक न एक दिन अपने पेट को क्या रखो? खाली रखो, जिस चक्की को खाली रखते हैं। अभ्यास करो तो आगे चल करके काम चलेगा, वरना फिर जैसा शरीर को बना लो वैसा बन जाता है। महाराज हमसे उपवास नहीं होता, नहीं होगा, वो नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में किया नहीं। जैसे शरीर को ढालो वैसा शरीर ढलता चला जाता है, और जैसा नहीं ढालो वैसा नहीं ढलता। समझ गए? जैसे गुस्से में उपवास हो जाते ना, एक एक दो दो, वो कैसे हो जाते हैं? गुस्सा रहता है तो यहाँ जोश लगाओ, जोश हो जाना चाहिए। वहाँ गुस्सा रहता है, अहंकार रहता है, यहाँ पर धर्म होना चाहिए और कर्मजरा का उद्देश्य होना चाहिए, उपवास अपने आप हो जाते हैं। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है, क्या उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन आता है? जैसे एक बर्तन में कोई भोजन रखा हो और दूसरे में परिवर्तन कर दिया तुमने, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो बर्तन को कुछ लगता है? बर्तन कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता। ना ही कोई बर्तन नर्तन करता है और ना कोई बर्तन नाचने लगता है। देखा आपने? एक बर्तन का दूसरे बर्तन में डाल तो बर्तन नाचने लगता है क्या कि हमें भोजन मिल गया? नहीं नाचता, ठीक है ना। ना ही कोई बर्तन रुदन करता है, और खाली हो गया तो बर्तन रोता भी नहीं है कि हमें खाली क्यों कर दिया। समझ गए? धन धन है वह नर, और यह नर तन सब तनों में बर्तन। समझ गए ना? बर माने श्रेष्ठ होता है, बर बधु होती है ना, बर माने श्रेष्ठ, तन माने शरीर। सभी शरीरों में 84 लाख योनियों में सबके शरीरों में नरतन बर्तन है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ शरीर है मनुष्य का शरीर। तो इसमें यदि कुछ चीज आती है बर्तन में तो हंसना नहीं, और नहीं मिलता तो रोना नहीं। जैसे बर्तन में आता जाता रहता है, रोता हंसता नहीं, वैसे ही अच्छा मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मिल गया तो खुश नहीं और नहीं मिला तो दुखी नहीं। समता परिणाम जैसे बर्तन के पास होता है, ऐसे बर्तन श्रेष्ठ तन। समझ गए ना? जब आचार्य जी औदारिक शरीर का व्याख्यान करते हैं तब बहुत अच्छे से बोला करते हैं। औदारिक शरीर किन के होता है? औदारिक शरीर मनुष्योत्तर यंच के होता है। तो आचार्य कहते हैं उदार शरीर है। कौन सा है? उदार। उदार समझते हो? जो दानी हो, श्रेष्ठ काम करता हो, क्या कहता? उदार हृदय, उदार मना। तो आचार्य कहते हैं किसी भी शरीर के माध्यम से इतनी उदारता नहीं मिलती कि हम संयम पालन करके मोक्ष जा सकें। मात्र एक औदारिक शरीर उदार है जिसके माध्यम से हम संयम पालन करके मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते। इसलिए औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? माने उदार है।
इतनी उदारता दिखाता है। यदि आप तपस्या करना चाहो तो तपस्या कर सकते। देवताओं का शरीर नहीं है, क्योंकि वैकृतिक शरीर से तपस्या नहीं होती, मुक्ति का लाभ नहीं होता। इसलिए औदारिक शरीर कौन सा शरीर है? उदार शरीर है। इसके माध्यम से ही तपस्या हो सकती, इसी के माध्यम से कल्याण होता है। और वही भी औदारिक शरीर त्रियंच के तो होता है, पर त्रियंच अणुव्रत धारण कर सकता है, और मनुष्य महाव्रत को धारण करके मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसे श्रेष्ठ तन है, वर तन। वर माने श्रेष्ठ, तन माने शरीर। यह आपका शरीर वरतन है। और मैंने एक बार बताया था, जैसे नवनीत को तपाने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इस आत्मा को तपाने के लिए ये शरीर जो है बर्तन की भांति काम करता है। जैसे घी बिना जैसे नवनीत बिना बर्तन के रखे तपता नहीं और घी नहीं बनता, वैसे इस शरीर को तपाए बिना हमारी आत्मा परमात्मा नहीं बनती। इसी नर्तन बर्तन के समान है। इसके समान है। और आचार्य ने यहाँ वर तन कह दिया। वर माने श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ शरीर है। औदारिक शरीर मनुष्यों का शरीर श्रेष्ठ शरीर है, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय से ही हम ऐसी तपस्या कर सकते हैं जिससे नर से नारायण बन सकते हैं, और कोई शरीर में ऐसी क्षमता नहीं। तो दो बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। यदि एक बर्तन में दूसरे बर्तन का सामग्री रख दी जाए तो एक बर्तन खुश नहीं होता, और जिसको खाली कर दिया वो दुखी नहीं होता। वैसे यदि आपके शरीर में अच्छा भोजन मिल गया तो खुश नहीं होना, और नहीं मिला तो दुखी नहीं होना। ये मुनि राजों के लिए संबोधन है, कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य पर्याय रूपी तन दुर्लभ है, सबको उपलब्ध नहीं होता। हुआ है तो इसकी सार्थकता जानो। बीजारोपण से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी 6 छिद्र गर्त वाली धरती में कूड़ा कचरा कंकड़ पत्थर डाल उसे समतली बनाता है कृषक। बस इसी भांति दाता दान देता जाता, पात्र से लेता जाता, उदर पूर्ति करना है ना। इसी का नाम है गर्त पूर्ण वृत्ति, समता धर्मी श्रमण की। महाराजों की वृत्ति होती है आहारचर्या के समय, गर्त पूर्ण या स्वभ्र पूर्ण एक वृत्ति, दूसरी गोचरी वृत्ति, तीसरी अग्नि सामक वृत्ति। समझ गए? तो इस प्रकार की वृत्ति होती है, या उदराग्नि समन वृत्ति ऐसी महाराज की होती है। भ्रामरी वृत्ति, ये वृत्ति होती है। इसको समझो कैसे होती है। ठीक है? जब महाराज आहारचर्या को जाते हैं तो जैसे तैसे, जैसे किसान होता है ना, तो उसे खेती करना होती है, तो गड्ढे रहते खेत में, तो कहीं कुछ भी ला करके भर दो, गड्ढा भर जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही महाराज के लिए कैसा भोजन दे दो, ठंडा गरम, पेट भर जाना चाहिए, गड्ढा। ये कहलाता है गर्त पूर्ण वृत्ति। कौन सी वृत्ति कहलाती है? गर्त पूर्ण वृत्ति, या उदर पूर्ति भी कहलाती है। गर्त पूर्ण माने, गर्त माने गड्ढा, गड्ढा पूरा भर जाए, बस जैसे तैसे पेट भर जाना चाहिए, 24 घंटे निकल जाए, इसे कहते हैं गर्त पूर्ण। देखते नहीं गड्ढे भरते समय क्या है, ठंडा गरम जैसा है उसको भर दिया, ऐसे जैसा आता जा रहा है उसको बिना स्वाद के लेते जाओ, मात्र पेट भरना है, 24 घंटा निकालना। हाँ उसकी बात नहीं कही जा रही, वो तो शोधन तो करेंगे ही, उसकी बात नहीं है, वो तो अपने ईश्वर से मिल चलेंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि कैसा है, हाँ स्वादिष्ट है कि नहीं है, हाँ ठंडा है कि गर्म है, अपना जैसा आया उसको ले लेना। ठीक है? ये क्या कहलाएगा? गर्त पूर्ण कहलाएगा। फिर आता है दूसरा, आती है गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का अर्थ है भूखी गाय के सामने, गाय को भूख लगी है, उसके सामने घास फूस चारा डाला जाए, ऊपर मुख उठा करके नहीं देखती वो, जो उसके लिए घास डाल रहा है वो कितना सुंदर है, कौन से आभूषण पहने हैं, क्या पहने आदि आदि, उसके आंग उपांग को नहीं देखती वो गाय, बल्कि वह उस अपने घास की ओर ध्यान दे करके अपना पेट भरती है। वैसे ही मुनिराज जो सामने आहार देता है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन सुंदर वस्त्र पहने, कौन नहीं पहने, कौन कौन से आभूषण पहने, नहीं, उस ओर उनके रूप को ना देखते हुए, अपनी नासादृष्टि करते हुए, अंजलि को में शोधन करते हुए भोजन ग्रहण करते। इसको बोलते गोचरी वृत्ति। कौन सी वृत्ति? जैसे गाय अपना घास
खा लेती है। घास डालने वाले के प्रति किस रूप में, उसके रूप का अवलोकन नहीं करते, उसके शरीर को नहीं देखती। इस प्रकार मुनि महाराज सामने वाले के रूप का अवलोकन नहीं करते हुए, बल्कि अपने अंजलि को देखते हुए और शोधन करते हुए भोजन ग्रहण करते। इसको बोलते गोचरी वृत्ति। कौन सी? गाय जैसी वृत्ति, वह गोचरी वृत्ति कहलाती है। ऐसा वैसा कुछ भी विकल्प नहीं, खारा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, जल हो, झट बुझाते हैं घर में लगी आग को बस। इसी भांति सरस हो या नीरस, कैसा भी हो, असन हो, उदराग्नि शमन करना है ना। और यही अग्नि शामक वृत्ति है श्रवण की, सब वृत्तियों में महावृत्ति। इसको बोलते उदराग्नि समन या अग्नि शामक वृत्ति। कैसे होती है? जैसे कि आग लग गई आपके घर में, अब आप मीठे कुआं नहीं ढूंढते, मीठे कुएं का पानी ढूंढने नहीं जाते। मीठे कुएं का पानी मिलेगा तभी हम आग हो जाएंगे। समझ रहे ना? खारा भी हो, ठंडा भी हो, गर्म भी हो, कैसा भी पानी रखा हो, आप तत्काल क्या करते हो? आग हो जाते हो। इसी प्रकार से महाराज वह नहीं देखते, समझ गए? स्वास्थ्य के अनुकूल हो उस प्रकार का भोजन पानी ग्रहण कर लेते हैं, समझ गए? स्वाद की ओर, खारे की ओर, मीठे की ओर, बिना नमक का है, कैसा है ले लो। नमक हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो अच्छी बात, मीठा हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो अच्छी बात, ले लो, समझ गए? ऐसा लेते जाते हैं महाराज। एक बार की बात है, किसी ने कहीं पर ककड़ी चलाई। क्या चलाई? ककड़ी। कौन सी काई बोलते हैं आपने? सौंदेकाई। हाँ, सौंदेकाई चढ़ाई। एक पीस चलाया उन्होंने, ले लिया, वो कड़वा था, मना किया। उसने एक और देना चाहे, ले लिया, दूसरा ले लिया, अब मना कर दिया, है ना? अब मना तो कर दिया, वो जबरदस्ती देने को तैयार हो रहा है। अब सामने वाला कह रहा मत चलाओ, कड़वी होगी। नहीं नहीं, कड़वी होती तो 2 पीस कैसे ले लिए महाराज ने? बढ़िया फतर। ला भैया तो और ला फिर। तो ऐसा हो जाता है, समझ में? कभी कभी समता जो है ना सामने वाले को और विकृत कर देती है, ऐसा होता है। अरे जब कड़वी थे 2 अंजलि कैसे ले लिए बताओ पहले आप? तब महाराज महाराज होते और आप होते। आपकी अलग दशा और महाराज की दशा अलग होती है। अब महाराज ने ले लिया, क्यों? सामने वाले को बुरा का बुरा न लगे, है ना? आचस्सी कहते हैं जब सावा का आहार दे तो ऐसे ले लेना चाहिए जैसे दलिया खा रहे हो तो उन्हें ऐसा लगे जैसे हलवा खा रहे हो। कैसा लगना चाहिए? हलवा। के सामने वाले को ऐसा लगे कि हमारा भोजन अच्छा है, महाराज को क्या है ना, दिक्कत नहीं हो रही, उसके चेहरे पर खुशी आ रही थी। और अपन मुंह बिगाड़ के लो तो फिर उसका सामने वाले का मुंह खराब हो जाता है। समझ में आ रहा ना? इसलिए प्रशस्त भाव से, कैसे भाव से? उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ गलत चला दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि आप चलाते जाओ कड़वा है तो, पर आपको क्या मालूम कैसा है कैसा नहीं? आपने तो अच्छे से बना करके रखा है, पर उस समय विवेक सावक हो जाता है। महाराज मना कर रहा है, कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए, तभी तो 2 बार मना कर रहे हैं, समझ गए? मात्र 2 बार ही कहना चाहिए कोई चीज़ को जबरदस्ती। महाराज जी एक बार, फिर दोबारा, तीसरी बार नहीं। तीसरी बार अच्छा नहीं, फिर तीसरी बार महाराज ऐसा कर देते हैं। ऐसा मतलब समझते हो? अब त्याग हो गया महाराज का। क्या हो गया? त्याग। आप कितना भी कहोगे अब महाराज लेंगे नहीं, दे दोगे तो बैठ जाएंगे, क्योंकि लेते लेते भी त्याग होता है। सबसे बड़ा त्याग तो वही है, सामने वाला दे रहा है, हम ले रहे हैं, 2 अंजलि 3 अंजलि ले भी लिया है, इसके बाद अच्छा लग रहा है, अब त्याग कर दो, क्योंकि जो अच्छा लगेगा वो नियम से पेट को नुकसान करेगा। ये नियम है, आप देख लेना, कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लगती हो वो थोड़ा ज़्यादा खा के देखना, आकुलता व्याकुलता होगी आपको। क्योंकि जो अच्छी चीज़ जिह्वा को अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, समझो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जो जीव को अच्छा नहीं लग रहा, मन को अच्छा नहीं लग रहा, वो थोड़ा लोगे तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। आचार्य हमसे कहते थे हमेशा, देखो कुछ पचे या ना पचे, कुछ अच्छा हो या ना हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ सब चीज़ लेना चाहिए। क्या? क्यों? पता नहीं शरीर में किस चीज़ की कब आवश्यकता पड़ जाए और किसकी कमी से क्या तकलीफ शरीर में हो जाए।
इसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चीज़ लेते रहना चाहिए। कभी ये, कभी वो, कभी बेसन नहीं लेते कभी ले लो, चावल नहीं लेते कभी ले लो, कभी मीठा कभी ये, सब कुछ ना कुछ थोड़ा लेना चाहिए। कभी मिर्ची कभी नहीं, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेने से क्या होता है, शरीर का बैलेंस बना रहता है। पता नहीं कौन सी चीज़ कब आवश्यकता पड़ जाए शरीर के लिए। कोई तुम डॉक्टर तो बैठा नहीं जो तुम नाप रहे हो कौन सी कैलोरी है कौन सी नहीं है क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए किस चीज़ की कहाँ पर कमी हो रही है, तो उसको आप बढ़ा सकते हो। समझ गए ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ महाराज ने 1 महीने नहीं ली ना, तो लोग समझते उनका तो त्याग है, महाराज ले नहीं रहे, पूछते नहीं है ना महाराज आप क्यों नहीं ले रहे, आप तो ले सकते हो, क्या है, नहीं लेते। समझ रहे हैं। हम उस समय मिर्ची नहीं ले रहे थे, कहाँ, शिवपुरी गए हम। जब शिवपुरी गए हमने मिर्ची नहीं लिया, जब मिर्ची नहीं ली तो उन्होंने क्या किया, पूरी मिर्ची टोटल बंद कर दी। बेसन नहीं लिया तो बेसन टोटल बंद कर दिया, चावल नहीं लिया तो उन्होंने चावल टोटल बंद कर लिया, और बोल दिया 2 महीने तक महाराज ना चावल लेते हैं ना बेसन लेते हैं ना मिर्ची लेते हैं। अपन ने भी कहा चलो भैया नहीं लेते तो नहीं लेते, कोई बात नहीं। फिर जब कोई व्रती लोग गए, उन्होंने कहा भैया क्या कर रहे हो, महाराज को नहीं देते ना दे, बोले महाराज लेते ही नहीं है। बोले चला के तो देखो कल, बोले 2 महीने से लिए ही नहीं है। बोले आपने दिया है क्या। समझ में आ रहा है ना। तो ये कई बार अपन रूल्स बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, नहीं ये महाराज नहीं लेते, महाराज ये नुकसान करता है, ऐसा है कैसा है, नहीं ऐसा नहीं। आप जो बनाते हो वो दिखाओ, वो खिलाओ, महाराज खाएं तो अच्छी बात, नहीं खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखाना अपनी चीज़ सब और चलाना सब चीज़ चाहिए। क्या पता कब महाराज की कैसी इच्छा हो जाए या शरीर में किसकी क्या जरूरत पड़े, वो आपको बताएंगे तो नहीं भैया कि हमारा सर दर्द कर रहा है ये चीज़ चलना चाहिए, वो चीज़ बताएंगे तो नहीं। सुनो, तो ये अपना विवेक बोलता है अपन को क्या करना क्या नहीं करना। समझ गए। तो अब महाराज को लेना कि नहीं लेना ये उनकी व्यवस्था है, उनकी अनुकूलता बन रही नहीं बन रही, लेकिन सावक का कर्तव्य होता है सारी चीज़ वहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर एक बात है कि महाराज वहाँ पर मात्र उदर अग्नि समन करते हैं, अग्नि को बुझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जठराग्नि होती है। कौन सी अग्नि होती है, पेट की गर्मी, पेट की अग्नि बहुत खतरनाक होती है। समझ गए, पागल कर देती है आदमी को पेट की गर्मी, शांत नहीं बैठने देती। उपवास के दिन देखो ना, 4-5 उपवास किए कभी आपने, तो उस समय देखो आपको कैसी आकुलता होती है, कैसी व्यवस्था होती है, तो इस प्रकार की होती है। अब इसके बाद कह रहे हैं या बिहार करके आओ, है ना, बहुत थक करके आओ, गर्मी का समय हो, तो फिर अलग प्रकार की स्थिति होती। शरीर तो शरीर है, समता अपनी जगह है, लेकिन शरीर तो अपनी जगह, शरीर तो अपना काम करता है, समता बनी रहती है, लेकिन वो शरीर तो आकुलता पैदा कराता है। पराग प्यासा भ्रमण दल वह, कोपल फूल फलों दलों का, सौरभ सरस पीता है पर उन्हें पीड़ा कभी ना पहुँचाता। प्रत्युत अपनी स्फुरनशील कर शवन से उन्हें नचाता है, गुन गुन गुंजन गान सुनाता। बस इसी भांति पात्रों को दान देकर दाता भी फूला न समाता। होता आनंद विभोर वह, अंधकार घोर मिटता है, जीवन में आती नई भोर वह, और यही तो भ्रामरी वृत्ति कही जाती है संतों की। अगली वृत्ति आचार्य से व्याख्यान कर रहे हैं, वह कहलाती है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति का अर्थ होता है भौरे की तरह वृत्ति। भौरा समझते ना, काला काला होता है, फूल के ऊपर मड़राता है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, दुम्बी, हाँ जो बोलते हो आप समझते हैं। तो भौरा होता है। भौरा कैसा होता है, आपने देखा होगा जो भौरा हुआ करता है वह फूलों को बिना पीड़ा पहुँचाए उसका रस पी लेता है, उसको पीड़ा नहीं पहुँच देता, किसको, फूलों को, उसका परागकण ग्रहण करके और दाता को कष्ट दिए बिना। उसी प्रकार दाता को कष्ट दिए बिना अपितु दाता दान देकर प्रसन्नता से भर जाए, उसका अज्ञानंद कर मिट जाए, ऐसी प्रवृत्ति संतों की भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। समझ गए। आपके घर जाकर महाराज आहार लेकर के आ जाएंगे, पर आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि परागकण ग्रहण करते हैं भौरे तो फूल और खिल उठते हैं। इसी प्रकार से साधु दाता के घर जाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ऐसे चर्या करके आहार करके आ जाते, वो भी खुश हो जाता है। कौन, सावक। महाराज ने शांत परिणाम से आहार ग्रहण कर लिया, इसको बोलते हैं भ्रामरी वृत्ति। कौन सी वृत्ति, समझो महाराज बनना आसान नहीं है। क्या नहीं है, आसान, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है।
आहार के समय भी ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है। भ्रामरी वृत्ति, उधर अग्नि, कौन सी वृत्ति, गोचरी वृत्ति, है ना, गर्त पूर्ण वृत्ति, इन सब का ध्यान रखते हुए आहारचर्या संपन्न करना पड़ती है। तभी तो प्रभावना होती है, तभी तो शावक के भाव होते हैं कि द्वारा मैं मुनिराज को पड़गाहन करूं, हमारे नगर में महाराज रहें। क्यों भाव होते हैं? क्योंकि वृत्तियां अपने आप में सामने वाले की वृत्ति सुधार देती। महाराज की चर्या से शावक अपने आप चर्या का पालन करने लगता है। उनकी उस चर्या को देख करके उसके मन में आता है भाई हमें भी ये काम करना, हमारा भी कर्तव्य, उसको कर्तव्य बोध हो जाता है। महाराज इस प्रकार की चर्या का पालन करते हैं, समता परिणाम रखते हैं, तो उससे भी अपने अंदर भाव पैदा हो जाते हैं। और वैसे ही महाराज का तो वैसे ही त्याग हो जाता है। समझ गए? हमने कई बार देखा है जिस समय अपन कोई चीज़ ना लेना हो वो चीज़ बार बार लाएगा दाता, और जिस चीज़ अपने को चाहिए हो वो लाएगा ही नहीं, दिखाएगा ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है। हाँ, क्यों? अपना अंतराय सामने रखा है, वो थाली में भी रखा रहेगा तो देगा ही नहीं, वो रखे ही रहेगा। होता है एक ये अपना अपना रहता है। क्या रहता है? सामने वाला निमित्त लग रहा है लेकिन होता किसका है? स्वयं का अपना उपादान कारण होता है। लाया देने के लिए था लेकिन अपन ने एक बार मना कर दिया, बाद में लेंगे, और पीछे रख गई सामग्री तो रखी है, अब लास्ट ये तो चला ही नहीं पाए महाराज के लिए, रखी रह जाएगी। वो होता है ना, ऐसा होता है उस समय। आए समझ में ये? और बिहार में ऐसा होता था, बताऊँ आपको, हंसोगे तो नहीं, बता देता हूँ। नमक मीठा का, हरी का कैसे त्याग हो जाता था। संघ में रहते थे ना तब कैसे होता था। तो संघ में तो वैसे ही किसी चीज़ में नमक और मीठा डलता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना नमक का लेते, बिना मीठे का लेते, आचसी तो लेते ही थे बहुत सारे संघ में। तो क्या होता, जैसे बिहार हुआ, अब बिहार चलता था तो एक जगह हम बताते हैं, यहाँ पर समय सागर जी महाराज, यहाँ पर सत सागर जी महाराज, यहाँ पर कुंतु सागर जी महाराज, है ना। और एक आध महाराज ऐसे हाल में चौका लगा, 3 महाराज हो गए। अब सामने वाले ने थाली दिखाई, पहले समय सागर जी महाराज को दिखाई, उन्होंने नमक मीठा अलग कर दिया, फिर दूसरे महाराज को उन्होंने हरी अलग कर दी। अब कुंदू सागर के पास क्या आएगा? वही थाली दिखाएंगे, वो उसमें क्या आएगा? मात्र कड़ी दाल, समझ में आया ना, इतना दिखा के चले जाएंगे बस। अब चला दिया। अब महाराज ने भी नमक मीठा नहीं लिया, वहाँ तो ठीक है। अब जिन महाराज ने लिया है उनके यहाँ भी नहीं आएगा, हरी उन्होंने निकलवाई नहीं तो भी नहीं आएगी, वहाँ तो अपने आप पालन हो जाता सारे। समझ में आ रहा ना? ये हम लोगों का अनुभव सुना रहे आप लोगों को, किस प्रकार से अब मुनि बनने के बाद अपने आप त्याग हो जाए, नहीं करते हुए भी त्याग हो जाता है। एक आध कोई याद रखे तो एक अपना सब्जी में डाल दे, हो गया काम, पर उसके बाद भूल जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की रहती हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे सिर में खूब दर्द हुआ बिहार के समय। मैंने आचार्य से कहा, आचार्य जी हमारे सिर में बहुत आधा दर्द हो रहा है। तो आचार्य कहते अच्छी एक काम करना, शक्कर की जलेबी ले लेना। क्या ले लेना? उन्होंने तो ऐसे कह दिया जब हम होटल पे जा रहे हों। क्या कहा? शक्कर कल आहार में, हाँ, आटे की शक्कर की जलेबी लेना, उससे आधा सर ठीक हो जाता है। ठीक है, मान लिया अपन ने। चौके में गए, कहाँ शक्कर की जलेबी, कहाँ कुछ, है ना, जो दिया अपन लेकर के आ गए। अब फिर दूसरे दिन पहुँचे, हमने कहा अच्छा वो सरदार ठीक नहीं हुआ। क्यों? जलेबी नहीं ली थी? तो हमने हंस दिया, हमने तुमसे तो बोल दिया और किसी को संकेत किया नहीं, आचार्य बोलते। फिर आचार्य से संकेत किया, किनको? प्रसाद सागर जी को, इनके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था करो, उनके सर में क्या है तकलीफ। फिर जाकर के तीसरे दिन जाकर के वो मिला, चौथे दिन सर दर्द ठीक हुआ। तो इस प्रकार की चर्या अपने आप पालन हो जाती है। मायने समझ रहे हैं ना? हाँ, इसलिए तो कहते गुरु के चरणों में जो चारत्य का पालन होता है वो कहीं नहीं होता, वहाँ पर ना करते हुए भी सारा त्याग अपने आप होता चला जाता है। अब आप लोग इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोग कभी महाराज बनो या दीक्षा लो तो हमें याद करो, हाँ महाराज के साथ भी ऐसा हुआ था, होने दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, सब बढ़िया है, होता है। और कभी कभी मान लो आप ही महाराज के पास दूसरे गांव जाते हैं, है ना, तो दूसरे घर में भोजन करना पड़ता है ना, शुद्ध भोजन, तो वहाँ भी आप समता रख सको। ठीक है, जो मिल गया सो अच्छी बात, नहीं मिल गया तो अच्छी बात, नमक दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, एक बार परोसा तो ठीक, नहीं परोसा तो ठीक, समझ गए? इस प्रकार के परिणाम वहाँ पर
क्योंकि ये सारे के सारा मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग में सारा की सारी चीज़ें अपने कर्म पर डिपेंड होती हैं। किस पर डिपेंड होती हैं? सामने वाले पर डिपेंड नहीं है, सामने वाला मात्र निमित्त बन जाता है, सारा का सारा तो कर्म अपने साथ ही रहता है। तो भ्रामरी वृत्ति समझ में आ रहा है ना। मुनि महाराज जाते हैं भोरे की भांति और उस दाता के यहाँ पराक्रम ग्रहण करके भोजन ग्रहण करके आ जाते हैं। उस दाता को किसी प्रकार कष्ट महसूस नहीं होने देते, हमेशा मुद्रा को प्रशस्त बनाकर चलते हैं। ऐसे नहीं, प्रशस्त मुद्रा, ना हंसते हुए ना विकल्प करते, शांत मुद्रा, ताकि सामने वाले को देने में अच्छा लगे। कैसा लगे? हम महाराज के सामने खड़े हैं, समता परिणाम उनके पास भी है, ऐसे देते हो आराम से, समझ गए? तो ये उसको भी अच्छा लगता है चर्या को देख करके, और अपने को भी अच्छा लगता है कि अपन चर्या का पालन समीचीन कर रहे हैं। यूँ तो श्रवण की कई वृत्तियाँ होती हैं जिनमें अध्यात्म की छवि उभरती है, जो सुनी थी सादर श्रुतों से आज निकट सन्निकट हो खुली आँखों से देखने को मिली। बहुत सारी वृत्तियाँ होती हैं मुनिराज के पास, समझ गए? वह आज उसको देखने के लिए मिल गई। जो चर्या संपन्न कराता है उसको अपने आप देखने को मिल जाती है, खुली आँखों से देखने को प्राप्त हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा परिवार सेठ का अपार आनंद से भर आया, और सेठ के गौर वर्ण के युगल करों में माटी का कुंभ शोभा पा रहा है, कलशाभरण में जड़े हुए नीलम सा। और कह रहे हैं कि उसे बहुत आनंद आया, पूरे परिवार के लिए अपार आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि आज किसकी चर्या संपन्न हो रही है? मुनि महाराज की आहार चर्या। उसके जो गोरे गोरे हाथ हैं, किसके? सेठ के, उसमें वह नीलम जैसा शोभायमान हो रहा है। कौन? मिट्टी का घड़ा। उन करों और कुंभ के बीच परस्पर प्रशंसा के रूप में कुछ बात चलती है कि अब हाथ बात कर रहा है और घड़ा बात कर रहा है ना? कवि की कल्पना है ना? और ये तो क्या है? मुखमाटी महाकाव्य है। तो अब हाथ घड़े से कुछ बोल रहा है, घड़ा हाथ से कुछ बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है सुनते हैं अपन। कुंभ ने कहा सर्वप्रथम, सबसे पहले अब घड़ा कह रहा है। घड़ा क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे ऊपर उठा अपना लिया, बड़ा उपकार किया मुझ पर, और इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला मुझे। आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमें हाथों में ले लिया। कि यदि हाथ ना होते तो घड़ा कहाँ जाता? आहार दान दे पाता क्या? वहाँ तक पहुँच निमित्त बनता क्या? तो ये करों का महत्व है। किसका महत्व है? हाथ ने कुंभ को क्या किया? वहाँ तक शुभ कार्य में सहयोगी दिया और सौभाग्य प्रदान कराया। इस पर तुरंत ही करों ने भी कहा कि नहीं, सुनो, उपकार तो तुमने किया हम पर, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। इस कार्य में भावना भक्ति जो कुछ है तुम्हारी है, हम तो ऊपर से निमित्त भर ठहरे। ये कौन कह रहे? हाथ कह रहे भैया हम तो निमित्त मात्र बने, भाव भक्ति तो आपकी है। इसमें अपन ये भी अर्थ ले सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ महाराज का पड़गान होता है तो आजू बाजू वाले सहयोगी देते हैं, तो एक दूसरे से बोल सकते भैया आपके सहयोग से हमारे यहाँ अच्छी आहार चली, नहीं भैया आपके घर में आए हमें भी आहार देने मिल गया। तो ऐसी एक दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, ऐसा नहीं जी काय आ गए थे हमारे तो अच्छे नहीं। तो वहाँ पर जो भी निमित्त बना, सहयोगी बना, उसके प्रति कैसे भाव होना चाहिए? अच्छे भाव कि भैया आपके सहयोग से महाराज की अच्छी आहारचर्या संपन्न है। मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम भाव होना चाहिए कि देखो ये भी दाता है, हम भी दाता हैं। वैसे तो हमारे घर कोई आता नहीं है, महाराज आए हैं तो हमारा सौभाग्य है, 4 सावक हमारे घर में भी आए हैं। ऐसा प्रत्येक सावक को घर में सोचना चाहिए, समझ गए ना? और आपको भी दूसरे घर चले जाना चाहिए। वैसे तो हम किसी घर बुलाए जाते नहीं है, लेकिन महाराज गए हैं तो सबसे अच्छा अवसर है सामने उसके पास मैत्री भावना के लिए, उसके पास चले जाए। और मैं तो ये कहता हूँ जिसके यहाँ बुराई हो उसके वहाँ और जाना, जिससे तुम अनमन हुई हो, जिससे आप बातचीत ना कर रहे हो, यदि उसके यहाँ महाराज का पड़गान हो तो तुम धोती दुपट्टा पहन के चले जाना, तुम साड़ी पहन कर। क्यों? क्योंकि इससे अवसर मिल जाएगा उसके घर जाने का, बोलने का और कसाय को त्याग करने का, है ना? बैर भाव छूट जाएगा, अनंतानुबंधी समाप्त हो जाएगी। सबसे अच्छा अवसर महाराज के कारण कसाएं छूटती हैं, और इस माध्यम से छूटती हैं। जिसके घर हम गए नहीं उसके घर चले जाओ,
वो हमारे घर नहीं आता, हम उनके घर नहीं आते, बड़े पड़ोसी हों, बड़े भाई भाई हों, ऐसा भी होता है। हाँ, हमने देखा है, संसार है। कई बार भाई भाई के यहाँ नहीं जाता, पड़ोसी पड़ोसी के यहाँ नहीं जाता, ऐसा नहीं जाता, कभी अनबन हो जाती। तो इस अवसर पर आप पहुँच सकते हो, आपका स्वाभिमान भी बना रहेगा, क्योंकि महाराज गए थे तो गए था, पर अहंकार नहीं करना, स्वाभिमान बना रहेगा। और उससे बोल लेना, ये कटोरी तुम चलाओ, तुम आ जाओ, ऐसे रहा, तो बोलना हो जाएगा। बोलना हो गया, फिर बाद में जय जयन हो जाएगी, फिर बैर समाप्त हो जाएगी, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएगी। बताओ, महाराज जी आपके लड़ाई झगड़े समाप्त कर दें, इससे बड़ा और कौन सा लाभ है? आपकी कषाय दूर कर देते हैं, आपका अभिमान दूर कर देते हैं। ये सारे लाभ कब हो जाते हैं? जब अपन महाराज की चर्या में साथ में रहते हैं। आए समझ में? ये अवसर मिलता है, समाज में एकता तभी आती है, महाराज के माध्यम से समाज एक हो जाती है। जहाँ गड़बड़ियाँ होती वो सब ठीक होती चली जाती हैं। जो वर्षों में किसी घर नहीं गए, वो भी उसके घर होकर आ जाते हैं, और एक दूसरे का प्रेम वात्सल्य बना रहता है। और उस समय परिणाम निर्मल रहते हैं। कैसे रहते हैं परिणाम? हमने कई जगह देखा, लोग आहारचर्या से आ रहे जा रहे, बीच में उनकी आयु समाप्त हो जाती। कुछ लोग मंदिर में आयु समाप्त हो जाती उनकी, तो समझो जो भगवान के दरवाजे मुनि के पास जा रहा है, उसकी सदगति तो निश्चित ही निश्चित है। तो उस समय परिणाम कैसे है उसके? दान देने के कैसे परिणाम है उसके? पूजन करने की। समझ में आ रहा है ना? तो मैं तो कहता हूँ हर आदमी का मन मंदिर में ही होना चाहिए, हर आदमी का मन गुरु के चरणों में होना चाहिए, ताकि उसकी सदगति हो। मंदिर में भगवान दिखेंगे, परिणाम सब रहेंगे। वो हमारा संबोधन कर देंगे और महाराज को देख करके, तो परिणाम सब रहेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसी संलेखना मैंने श्रावक की जीवन में कहीं नहीं देखी जैसी मैंने कुंडलपुर में देखी। कुंडलपुर के भूतपूर्व बहुत पहले अध्यक्ष थे शिखरचंद जैन हटा वाले, समझ गए? तो 2004 के लगभग की बात है। ऐसा हुआ, गर्मी का समय था और उनके यहाँ रोज पड़गाहन होता था किसी महाराज का। के लिए पहले वो अध्यक्ष थे, अब शायद 7 प्रतिमाओं के लगभग उनकी प्रतिमाएं थी और पड़गाहन करते थे। उस दिन उनके यहाँ पूज्य शंभो सागर जी महाराज की आहारचर्या संपन्न हुई, और उसके बाद सामायिक के बाद जैसे आचार्य से बैठे थे, वहाँ से लोग उनको लेकर के आ रहे थे, और वो होश में थे, सचेत थे, सब कुछ थे। उनको घबराहट हो रही थी। उनकी पत्नी साथ में थी, वही प्रतिमाधारी, और कह रही थी महाराज इनकी संलेखना कराओ। उनकी पत्नी करी, और आचार्य ने उनको संबोधन किया, और जैसे उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा, उनका सिर के नीचे हाथ आचार्य ने रखा, उनको संबोधन किया, संबोधन करते 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 उनके प्राण निकल गए। ऐसा सुमरण साधु को नहीं मिलता। आचार्य परमेष्ठी हाथ का सहारा दिए और संबोधन कर रहे हों। हमने कहा देखो कितने सौभाग्यशाली हैं ये, इन्होंने कुंडलपुर की इतने वर्ष सेवा की, प्रतिमाओं का पालन किया, उसका फल है कि आचार्य महाराज के हाथों में इनके प्राण निकले। हाथ में उनका सिर रखा हुआ है। अद्भुत। उस समय लगा आंखों से आंसू आ गए। उनकी पत्नी इतनी खुश, तो कुछ तो रोते हैं पर वो बिल्कुल नहीं, रोना नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम लक्ष्य यही है संलेखना करना, और हमारे पति की अच्छी संलेखना हो गई, साधर्मी की संलेखना हो गई। ऐसे भाव उस समय देख करके लगा हम लोगों को, देख कितना अच्छे अच्छे साधुओं को सौभाग्य नहीं मिलता। आचार्य परमेश्वर संबोधन कर रहे हो हाथ रख करके ऐसा, और उस समय ये श्रावक का कितना पुण्य होगा, सोचो विचार करो आप। आचार्य से संबोधन कर रहे, सारा संघ आजू बाजू में खड़ा हुआ है, और उस समय इसका क्या प्राण निकल रहे हैं। तो उस समय कितना अच्छा अद्भुत होगा, उसकी कितनी अच्छी गति होगी, कितना अच्छा पुण्य होगा, ये सोचो विचार करो। इसलिए कहते समाज की सेवा, साधु की सेवा में हमेशा लगे रहो। पता नहीं कौन क्षण तो क्या आयु का क्या हो जाए, और कौन सा संबोधन मिल जाए, कैसा कल्याण हो जाए। सुन रहे हो ग्रस्त? यही पंचम काल में दुर्लभ है। आहार दे करके आना, आचार्य परमेश्वर के पास पहुँचना, और आचार्य परमेश्वर बैठे हों, उस समय संबोधन हो जाए, और हाथ रख करके ऐसा संबोधन हो रहा हो। धन्य उसका तो भाव ही शुद्ध हो जाए, समझो ऐसा। तो ऐसा हमने देखा, ग्रस्त भी इतने अच्छे परिणाम से सारा काम करता है, उसका फल अंत में प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे हुए, लेकिन वो एकदम सडनली देखा मैंने, और वो हमें एकदम आंखों में कई बार झूलता है कि कितना अच्छा मरण हुआ उस व्यक्ति का। कोई तड़फन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, पड़गाहन किया, महाराज को आहार दिया, आहार देने के उपरांत ऐसी स्थिति में ऐसे
कितना अच्छा मरण किया होगा। उसी समय संबोधन में सब कुछ त्याग हुआ, सारी चीज़ें हुई, कितना अच्छा लगता है। तो आप लोग भी सोचो कि अंत समय कुछ हो या ना हो, भगवान किसी साधु के चरणों में हमारा शरीर का त्याग हो, हम संलेखना कर सकें, धारण कर सकें, हमारा पूजन का फल, दान का फल, स्वाध्याय का फल यही हो। कौन सा? समाधि मरणम। हे भगवान अंत समय हमारा अच्छी तरह से समाधि मरण हो सके। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति करते हुए, अंत में उन्हीं के चरण सानिध्य में अपने शरीर का त्याग करके संलेखना को धारण कर सकें। नमोस्तु।